जितना भी आप लोग नेता चुन रहे हैं वो सब नेता अपना ईमानदार नेता और जुझारू नेता ही लड़ करके आपको रोजगार दिलाएगा। 10 साल इनका पहले भी कार्यकाल रहा है, वर्तमान में अभी है, और एक और 10 साल रहे हैं यहाँ। 25 वर्षों से आप लोग देख रहे हैं, तो ये दोनों से उम्मीद रखिएगा तो आपको कुछ नहीं, न काम होगा न। पार्टी के निर्देश पर मिशन 2025 फिर से नीतीश का संकल्प लेकर रफीगंज के विभिन्न गांवों का लोजपा रामविलास के वरीय नेता प्रमोद सिंह ने किया दौरा। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के विकास और सोशल इंजीनियरिंग का डंका देश ही नहीं बल्कि विश्व में भी बज रहा है। केंद्र सरकार का बजट हो या बिहार सरकार का बजट, सब में आम लोगों की उन्नति की बात की गई है। उन्नति के इसी उद्देश्य को जन जन तक फैलाने और 2025 फिर से नीतीश का संकल्प लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव और रफीगंज विधानसभा के प्रत्याशी रहे जिले के प्रखर समाजसेवी प्रमोद सिंह ने मंगलवार को रफीगंज के विभिन्न गांवों का दौरा कर सरकार के विकासात्मक कार्यों से ग्रामीणों को अवगत कराया। इस दौरान सिंह ने रफीगंज प्रखंड के अरथुआ पंचायत के नीमा हुंडराही, धुडवा वासर बिगहा, अरथुआ मियाँ बिगहा, ढोली खाप बुढ़ैला में जनसंपर्क किया और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों के बीच विस्तृत रूप से चर्चा की। साथ ही कहा कि 2025 विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पराजित होंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास ना तो नेतृत्व क्षमता है और ना ही कोई विजन। उनके एजेंडे में सिर्फ ख्याली पुलाव ही है। कहा कि जिस प्रकार से राज्य की बजट में मुख्यमंत्री ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का न सिर्फ काम किया है, बल्कि प्रत्येक पंचायत में कन्या विवाह मंडप बनाने की घोषणा कर दलित, महादलित, पिछड़े और अति पिछड़े तबके की बेटियों के हाथ अब पीले होंगे। सिंह ने ग्रामीणों को बताया कि नीतीश कुमार आने वाले 5 सालों में राज्य को और भी विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। दौरे के दौरान क्षेत्र भ्रमण में अजय पासवान, लालदेव पासवान, विनोद सिंह, उमेश पासवान, राजीव सिंह, उपेंद्र पासवान, सिंटू सिंह, दीपेश सिंह और अभिषेक सिंह आदि मौजूद रहे। मनोज कुमार सिंह, ऑन एयर, भारतवर्ष, औरंगाबाद। यहाँ उद्योग काफी लगा हुआ है और आगे भी संभावना है। जैसे एनडीए की अब सरकार फिर बनेगी 25 में, तो काफी उद्योगपति आएंगे और यहाँ उद्योग लगाएंगे। तो जैसे जो जितना उद्योग लगा हुआ है पहले, जैसे 2 एनटीपीसी हुआ, 2 श्री सीमेंट फैक्ट्री हुआ, आपको एक बघौरा में सौर ऊर्जा ताप हुआ, 2 बड़ा राइस मिल शिवगंज में लगा हुआ है। ये सबों में हर तरह का, हमारे यहाँ युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। हमारे युवा बिहार के विदेशों में जा करके और वहाँ पे सब काम फैक्ट्री चला रहे हैं। जहाँ उद्योग लगता है वहाँ 25% स्थानीय लोगों को रोजगार देना है। ये मेरा स्वयं का अधिकार है, हमारा संविधान में ये रूल है, भारतवर्ष के संविधान में। लेकिन ये रूल को वहाँ पे लागू कौन कराएगा? जो ईमानदार नेता होगा वो करवाएगा, और जो सशक्त नेता होगा 25% नेताओं को। तो अभी जितना भी आप लोग नेता चुन रहे हैं वो सब नेता अपना विकास चाहते हैं। हर फैक्ट्री वालों से उनका टाई अप है। जितना भी पक्ष या विपक्ष का जो भी जनप्रतिनिधि है, विधायक स्तर का और सांसद स्तर का, उन लोग जो है सब उनसे टाई अप है। वहाँ यदि किसी को नौकरी लगाना होगा तो अपने रिश्तेदारों को लगाएंगे। सही बात। यदि वहाँ से कुछ लाभ लेना होगा तो स्वयं का लाभ लेंगे। वो इस अधिकार का बात नहीं करेंगे कि 25% जो हमारा अधिकार है स्थानीय लोगों का रोजगार देने का, वो कभी जो फैक्ट्री के प्रबंधन के लोगों से नहीं लड़ेंगे। आपका अधिकार है, आपका अधिकार है कि आपको वहाँ काम उनसे लेना है लड़ करके, तो लड़के आपको अधिकार, एक ईमानदार नेता और जुझारू नेता ही लड़ करके आपको रोजगार दिलवाएगा। आप यदि ये सोचिएगा कि जो 15 साल से अभी वर्तमान विधायक हैं, 10 साल इनका पहले भी कार्यकाल रहा है, वर्तमान में अभी है, और एक और 10 साल रहे हैं यहाँ। 25 वर्षों से आप लोग देख रहे हैं, तो ये दोनों से उम्मीद रखिएगा तो आपको कुछ नहीं, न काम होगा न आपको कोई रोजगार मिलेगा। आप लोग बदलिए, आप लोग ऐसा नेता चुनिए जो ईमानदारी पूर्वक आपसे वार्तालाप करे, आपका सुख दुख में आए, आपसे रूबरू हो। समस्या कौन नेता आया? 5 साल का विधायक आया क्या? वोट तो जीत के चला गया बाहरी आदमी। लेकिन आज जमीन पर आज हम 15 साल से आप लोग के पास आ रहा हूँ अभी न। लेकिन ऐसे नहीं होगा, शुरू से नहीं, तब तो एप्लीकेशन देना है ना। जैसे अब इतना महिला है, महिला के नाम से ज्यादा आना है, तो आप लोग सब एप्लीकेशन अपना अपना बना लीजिए। कल एक तो शेड्यूल कर्मचारी से, राजस्व कर्मचारी के है मुकेश कुमार, तो हम बात कर लेंगे मुकेश से भी। आप लोग अपना अपना नाम से एप्लीकेशन बना के आधार कार्ड दे करके उसमें लिखा जाएगा कि हम लोग भूमिहीन हैं, हमें आवास बनाने के लिए, रहने के लिए हमें भूमि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाए।
और ये सबको ये एप्लीकेशन दे देगा। लिखाएगा अंचलाधिकारी श्रीमान अंचलाधिकारी रफीगंज और विषय में लिखाएगा भूमिहीनों को जमीन देने बाबत, ऐसा महाशय करके और द्वारा कर्मचारी राजस्व कर्मचारी पंचायत अर्थुआ और ग्राम बुढ़ेला का जहाँ कराने वाला है अपना पूरा पता और आधार कार्ड के साथ एप्लीकेशन लगेगा और वो आवंटन होगा। हम क्या जाते तब उनसे बोलते तो ये बोलना नहीं एप्लीकेशन, अब तो ओपन करके सुना रहे थे। हमसे मांगे ना हो गया कि जमा जमा करा दीजिए। लिखा जाएगा अब ना अकेले सिंगल सबको आवंटन होगा।